और जनाब वेलकम बैक। और मैं आदिल भाई से पूछना चाहूंगा, आदिल भाई प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आसिफ भाई मौजूद हैं आज स्टूडियो हमारे पीसीआर में, और साथ साथ ये कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही मुझे, प्लीज़ थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। तो अच्छा जी, आसिफ भाई के लिए हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत दे, क्योंकि घर पे जब टेंशन हो, और लेकिन इसको डिग्निटी ऑफ वर्क कहते हैं कि मौजूद होना यहाँ पर, और अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत अता करे, क्योंकि क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बेहतर वही जानते हैं जो तकलीफ़ से गुजरते हैं। और साथ साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि साजिद भाई के लिए, साजिद भाई को हम नहीं भूल सकते कि साजिद भाई चाय पीने से पहले ना एनर्जी नहीं थी, और एकदम से एनर्जी फॉर्म्ड होगी, तो बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं हमारे साजिद भाई। इवन दो हम जब गेट से एंटर होते हैं ना, नीचे मेन गेट से, जो लेफ्ट वाले भाई हैं, वहाँ से लेकर हमारा तमाम अमला बहुत बेहतर से बेहतरीन काम करता है ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएँ, आप तक अच्छी चीज़ें जो है वो केटर करके लाई जाएँ। बात हो रही थी जनाब कि आप किसी की कामयाबी से जलते हैं, तो हमेशा ही याद रखें, मैं अभी ज़रूर मिसाल यहाँ देना चाहूँगा अदिल भाई की, कि अदिल भाई से हमने एक रिक्वेस्ट की कि अपना हुनर किसी को देना। अदिल भाई ये एक इंटर्न है और इनको कैमरा फोकसिंग क्या होता है, कैमरा पंचिंग क्या होता है, कैमरा हैंडल किस तरह होता है, तो स्ट्रेट अवे एक बात आई कि यस मैं सिखाऊंगा। इसको कहते हैं अपने काम के ऊपर भरोसा रखना। यानी आपको ये गिरफ्त है अपने काम पर कि मैं किसी को सिखाऊंगा, मेरा काम मजीद आगे बढ़ेगा, और जो आने वाला है वो आपके नाम से जाना जाएगा कि यस ये उसका शागिर्द था। तो ऐसे लोगों का जिंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो इसीलिए हम बात करते हैं कि अगर हम कोई पैकेज पे जा रहे होते हैं, बासित भाई हो, खुरम भाई हो, हमारे जुबैर भाई हो, जो भी मौजूद हैं, इवन फरहान भाई हो या बट साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें हमें देखनी होती हैं। और साथ साथ हम ये ज़रूर कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ा बेहतरीन अंदाज़ है और बेहतरीन अंदाज में चलते हैं। इस वक्त एक पैकेज की तरफ चलेंगे, और पैकेज के बाद हमें ज्वाइन इन करेंगी सरवत तस्करी साउथ सीरियल में। पैकेज में क्या है वो देखते हैं, यानी पाए के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो चलिए चलते हैं पैकेज की तरफ। और जनाब वेलकम बैक। और आपने देखा कि हमने आपको एंटरटेन किया कि कराची में जो जो स्पॉट्स होते हैं उनको भी हम केटर करते हैं, और हमारी टीम इस चीज़ में कहते हैं ना कि सरतोड़ कोशिश करती है कि आपको तफरी की जगह हो, खाने पीने की जगह हो, कोई लाइब्रेरी हो, या कोई भी ऐसा स्पॉट हो जहाँ से आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कहते हैं ना जायका भी मिले, और साथ साथ आपको एनवायरनमेंट भी मिले। तो हमारी मेट्रो वन टीम, जो मॉर्निंग शो की टीम है, ये तमाम चीज़ों में मशगूल रहती है। और जी इस वक्त सरवत तस्करी और हमें मेरे भाई ने ज्वाइन किया, और मैं ये कहूँगा कि शर्जील जब ना हो, कॉम्बो ना हो सरवत आपा के साथ, तो चीज़ें ख़राब लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? सही कहा तुमने। माशा नहीं, इसका एक चीज़ है, ये चुप भी बैठा रहता है ना, तो ये इसमें भी बोलता है। अस्सलाम वालेकुम शर्जील। कैसे मिजाज है? शर्जील दिन ब दिन ग्रूम होता जा रहा है। ये मुझे लग रहा है कि कोई सियासत हो रही है मेरे साथ, कि ना ही क्रीम ला के दी जा रही है, ना ही सोप ला के दिया जा रहा, खुद इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं देख रहा, आज मैं लड़ाई करूंगा, आज कुछ भी नहीं देखना। तो जब लेबल ही नहीं लगेगा उस पे, तो कहेंगे ये क्या लेकर आई है? मुझे चाहिए। तुम्हें तो वैसे ही मिल जाएगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना। तो अच्छा, अपने लिए बोल रहा होता है, ये देखें आप लोग, तो वो ये अपने लिए बोल रहा होता है, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आए तो आके मैं दिखाऊंगा ना, मैं गोरा चिट्टा। हाँ नहीं सही। जो क्रीम है आई गेस उसमें और इंग्रेडिएंट्स भी आपने, हाँ बहुत अच्छा। ये जो कोरियन स्किन और ये सब आ रहा है ना आजकल, मैं जब लेकर आऊंगी ना तो पता चलेगा कोरियन भूल जाओगे सब। नहीं, वो जो कोरियन वाला, मैं विद सॉरी मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, वो यूट्यूब पे आपने एक ऐड देखा होगा, ये मिलाकर लगाए और कोरियन जैसे गोरे हो जाए ना, तो वो एक बंदे ने लगाया है और वो माशाल्लाह सोमालिया से ज्यादा काला हो गया। तो ऐसा नहीं होता, हर स्किन टाइप होती है। नहीं देखो, जितने भी केमिकल्स आप ऐड करेंगे ना, जितने केमिकल्स ऐड करेंगे, वो आपको टेम्परेरी रिजल्ट दे देता है। उसके बाद की जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको फिर पता चलते हैं। अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया था जो आपके पिछले शो के फौरन बाद आ गया था। ठीक है, मैं याद करके आता, तो मैंने कहा जल्दी आपसे पूछूंगा। अच्छा, एक बंदे ने ये मुझसे सवाल किया कि देखिए साउथ सीरियल आपने पाकिस्तान में बनाया, ठीक है, पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है, उससे कहा कि देखिए अगर मैं ये यूके जा रहा हूँ तो इसके अंदर हो सकता है, ये पीछे स्टैंडी लगी हुई आप देख सकते हैं, इसके अंदर नट्स भी हैं, इसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन यूके या यूएसए का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ ना कुछ तो चेंजेस करके देंगी ना, कि उस वेदर के हिसाब से मैं उससे फाइट करने के लिए ये तैयार हो, या यही उठा के आप डब्बा दे देंगे। क्योंकि उसने ये बात बड़ी अच्छी बोली, उसका लोग क्रीम्स भी यूज करते हैं। आप देखें जो पाकिस्तान के वेदर में पाकिस्तानी ने बनाई है, वो वेदर को देख कर बनाई होगी। यूके और यूएसए का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस पे जरा सी बात वो चाहते हैं कि आप देखिए मैंने ना असल में जो पूरा स्टफ होता है ना, जो चीज होती है,
वो मैंने कम्प्लीटली नहीं डाली है। मैंने उसकी जो तासीर होती है, जो हमारी स्क्रीन पे जो जाके करती है, जो हमारे स्ट्रेस वगैरह को, हर चीज़ को संभालती है, जैसे हमारे मिजाज को, जो हमारे पूरी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है, उसका एक मिजाज होता है, हर एक का डिफरेंट है। तो वो चीज़ जो है ना, मैंने उसको सेपरेट कर दिया इससे। आपको बताया ना वाटर बेस्ड है ये, तो जो भी चीज़ें हैं उनको पहले मैंने उनकी तासीर ठंडी करी है, नॉर्मलाइज करिए, मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से करिए, तो इसलिए ये किसी चीज पे नहीं बुरा असर करता। सबसे बड़ी बात, बुरा असर नहीं, वो उन्होंने ये मिसाल दी थी कि अगर हाँ, आपसे हाँ, क्रीम मतलब लेते ड्राई हैं, हो जाएगा, नहीं या आप क्रीम ले, अब जैसे आपकी क्रीम है, ठीक जी, है, जी, जी। अब अगर यहाँ पर आप कराची के लिए बनाएंगे तो ड्राई थोड़ी सी बनाएंगे ना, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनाएंगे, लेकिन सिमिलरिटी पर अगर वो बंदा स्कर्दू जा रहा है तो उसको तो चेहरे पर ऑयल चाहिए ना, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए चेहरे पर, ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसमें डिफरेंट करेंगे या नहीं करेंगे? कोका के जो सीड्स होते हैं ना, बहुत फैटी होते हैं, उसमें बहुत फैट होती है। अच्छा, ओके। हाँ, ये जो हम ककाओ जो एक ट्री है, जो साइंटिफिक नेम इसका थियोब्रामा है, उसको मैंने उससे सारी फॉर्मुलेशन करी है इसकी, कि आप कोका खाते हैं ना, हम लोग खाते हैं, बहुत गर्म होता है कोका, अगर आप ज़्यादा ले लेंगे ना, क्वांटिटी जो ले लेंगे, तो मैंने इसको बिल्कुल एक वक्त के जो विटामिन जो बॉडी की नीड है ना, उस हिसाब से इसे किया है। वो ये कहीं भी खाएं, अच्छा ये खाना तो हर जगह खाते होंगे ना, मतलब ये कि जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये लोग ज़्यादातर, इनके चक्की का आटा इतना नहीं होता, अब तो होने लगा है, ब्राउन शुगर भी होने लगी है, ब्राउन रोटी भी होती है इनके यहाँ, लेकिन तो हमने उसको उसी बेस से किया है। और बहुत अमेरिका लोग लेके गए, जर्मन लेके गए, हांगकांग लेके गए, सब जगह जा रहा है ये, लेकिन वो उनको कह रहे हैं कि हमें सबसे अच्छी बात इसमें ये हो रही है कि आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो रही है, बहुत अच्छी। यहाँ ब्रेक के लिए एक बात कहूंगा, ब्रेक के बाद जाते जाते एक बंदे ने मुझे वाकई में मैसेज किया था, लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा कि 18 घंटे की फ्लाइट होती है कनाडा की, और मैं इज्तनाब करता हूँ कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, तो मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन वो साउथ सीरियल लेके गए फहमीदा के हस्बैंड फहद भाई, तो फहद भाई ने जो है वो कहा कि मैंने 3 चम्मच इसके फके मारे और मैं घर पहुंचने तक मुझे भूख नहीं लगी, तो बड़ी जबरदस्त है। इसी के साथ एक ब्रेक देखते हुए मुस्कुराती सुबह शान है सर जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम कहते हैं ना कि चीज़ों का जायजा ले रहे होते हैं और चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे होते हैं। अब आपसे बात करेंगे और शर्जील की तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि अक्टूबर आई गेस आज 22-23 है, ऐसे ही है, आज 23 तारीख है, यानी हम टूवर्ड्स टू एंड है अक्टूबर के, और जिंदगी में हमें चीज़ों को साथ साथ सिंध में लेके चलना है। तो अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर बात होती है, तो हम भी चाहेंगे, पहले भी हमने बात की लेकिन अब दोबारा इससे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें मस्ट, पहले तो ये कहते थे ना कि लैक्टिंग मदर जो होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होता था, कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, आप उसको फिगर आउट हो जाएंगे, हम क्यों पिलाएं, ये करें वो करें। लेकिन अब यह है कि 12-12 साल की बच्चियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, 15-15 साल की बच्चियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, तो इसकी मेन कॉजेज क्या है? इसकी मेन कॉजेज यही है कि हम जो केमिकल्स फूड ले रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। और आपको एक बात मैं बताऊं, पानी तो हम लोग पीते हैं, वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स में होता है, लेकिन उसके अलावा आपने नोट किया है, बड़े बड़े मॉल हों, चाहे बड़े बड़े जितने भी आपकी ऐसी शॉप्स हैं, उधर बाहर बड़ा सा वो लगा होता है स्टैंड, और उसके ऊपर बहुत सारे चिप्स रखे होते हैं, और रेस धूप की उस पर पड़ रही होती है। तो आप ये बताइए, प्लास्टिक में है और ऑलरेडी एडिटिव्स केमिकल्स के साथ हैं, तो आप बताइए वो बच्ची की पूरी इम्यूनिटी में क्या फ़र्क पड़ा होगा। जब इम्यूनिटी ख़त्म होती है तो आपके सारी बीमारियां अटैक करती हैं, सारे हार्मोन्स तो आपके इम्बैलेंस होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये, मैंने अभी देखा है, मैंने सर्वे किया अभी बाकायदा, कि किसको हो रही हैं ये किडनी की बीमारियां। अब आपके लिए कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज मेरी बहन। जी जी भाई, दरअसल मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे है प्रेगनेंसी ना, तो उसमें मेरे नाक पे छाइयाँ बन रही है ना। ठीक है जी जी, तो उसके लिए मुझे कुछ बता दें, क्योंकि मैं कोई भी क्रीम या कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करती, मेरे मुंह पे मतलब ना वो स्किन ऐसी है, दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जी, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने। थैंक यू वेरी मच जी, आपने कॉल किया, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं जी। आप ये जो है ना हमारा साउथ सीरियल, आप ना एक बार मुझ पर भरोसा करें, और आप प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ नहीं ले सकते सिवाय खाना पीना अच्छा करने के, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर मील है आपके लिए,
और मैंने अभी 2-4 लड़कियां हुई हैं जो अभी डिलीवरी हो चुकी है उनकी, और उनसे लोग पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी प्लास्टिक सर्जरी करा के आई हो और कौन से बालों का ट्रीटमेंट करा के आई हो। उनकी जो झाइयाँ थी ना पहले, वो भी ख़त्म हो गई। जबरदस्त। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ऐसा रिजल्ट आया है, बालों का बाल तो झड़ना ही बंद हो गया इससे, और फेस बिल्कुल सही, और फीड बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों को ना, बच्चे के लिए फीड बहुत अच्छा आ रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं हो रही। आप उसके साथ में आपको, अगर आप मेरा नंबर चल रहा है तो आप देखिए, मैं आपको वो भेज दूंगी जो ये क्रीम अपने लिए मांग रहा था, असल में आप लोग के लिए नहीं, तो वो क्रीम भी मैं आपको भेजूंगी। ऑयल है वो, कुछ नहीं है, ना ही कोई सीरम है, ना कोई क्रीम है वाइटनिंग की क्रीम तो कोई भी कहा करे उधर से तो आप फौरन अपना रास्ता ही बदल लिया करें। वाइटनिंग जो है ना, वाइटनिंग सोप, वाइटनिंग के आपकी क्रीम्स, वाइटनिंग सीरम, ये सब गलत है। कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी आपको बहुत देंगे अच्छा रिजल्ट। अगर यही चीज़ें मैं लगा लूँ ना तो मेरी स्किन इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप लोग प्लीज अब तो बिल्कुल मत लगाइएगा, आपके तो पोर्स के ज़रिए ही सारी अंदर चली जाती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक आपको जो हो जाता है, पीसीओ हो जाता है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, हाँ जो हो जाती है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। ये पोर्स के ज़रिए जाती हैं अंदर और आपको कॉम्प्लिकेशन देती हैं, आप लोग को फिर वो बच्चे भी नहीं होते। तो आप सिर्फ ये मंगा लें मुझसे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप खा के देखिएगा और कोई नुकसान नहीं है। ये है ही प्रेग्नेंट औरतों के लिए स्पेशली। मर्द भी खाते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होते। लेकिन मसला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि हम जो हैं वो नहीं यकसा रखा है ना आपने, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, जेंडर बायसिंग नहीं है। होगा कि साउथ सीरियल क्या है, हो सकता है इन्होंने नहीं अभी पहली दफा देख रहे हो सकता है, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। साउथ सीरियल एक ऐसी हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड तैयार किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है विटामिन जो होते हैं ना, वो आपको सिंथेटिक नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी आपको उसमें लेना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, आप अच्छी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं है आपके पास खाने में, तो आप सिंथेटिक विटामिन ज़रूर लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर सारी चीज़ें लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बच्चे की जो 3 महीने का जो उसका होता है, सारा उसका जो दिमाग सब कुछ बनता है, तो वो सारी चीज़ें उसको बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। और कहते हैं 3 महीने तक कोई दवा नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप आपका डॉक्टर आपको दे तो आपको ज़रूर लेना चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, पहले के ज़माने में आपा ये होता था कि मतलब दाई आती थी और बच्चा हो जाता था। हाँ। इतनी आजकल कॉम्प्लिकेशंस की होती है, मतलब पहले ही मंथ में जो है वो आपको जो है वो ब्लड भी लग रहा है, फिर आपका आयरन डेफिशिएंसीज भी आ रही हैं। तो या तो एक जगह मैंने रिपोर्ट पढ़ी, क्योंकि बड़ी हैरान कौन बात है कि 700 रुपए किलो टमाटर हो गए हैं और कोई 300-400 रुपए किलो प्याज हो गई है और वहीं पर 400 रुपए किलो मुर्गी हो गई है। हाँ, तो ये समझ नहीं आई। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा ये है कि एक जगह मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि क्योंकि कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और पीसीओएस की बात हो रही है, यूट्रस कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है। बात बता दूं आपको, इतनी अवेयरनेस सबको है, लेकिन लोगों के जो कहते हैं ना, अगर आपको किसी को किसी शहर में डालना हो ना, किसी भी चीज़ में डालना हो ना, और आपको डिमांड उसकी बढ़ाना हो, तो ये कल्ट क्रिएट करी जाती है हर जगह। आप हर चीज़ में देख लें तो ये पसंदीदगी एक होती है, उससे आदमी ब्लैंक हो जाता है, माइंड उसका बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, वो कुछ नहीं करता। क्योंकि ये जंक फूड जो हम खा रहे हैं ना, हम ही लोगों को, ऐसे ही लोगों को मोल्ड कर लेता है इंसान बड़ी जल्दी। तो ये हमारी एक क्या कहना चाहिए, कोताही है कि हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। सब पता है कि माँ बाप कितना बोलते हैं, वही बातें जो मैं बोल रही हूँ, आके माँ बाप बोलते हैं कि सुबह उठ जाओ जल्दी, रात को जल्दी सो जाओ, खाना सही टाइम पे खाओ। तो ये वो चीज़ों को अहमियत नहीं है। अगर आप वो छोड़ दें, आप केमिकल ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि किडनी को तबाह करने वाली चीज़ें, लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये तो हमें ज़रूर मिले, इसके अलावा हमें कुछ और दे देंगे। ऐसा नहीं होता। आप खाना अपना देखिएगा भी, आप लोग अपने बच्चों को किस जगह लेके जा रहे हैं, ये तो अल्लाह ना करे आपको 10 साल बाद पता चलेगा। अच्छा आपा, एक चीज और है बड़ी, मुझे एक और कॉल है, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन बात कर रही हैं? जी मैं सलमा बात कर रही हूँ, फतेहजंग अटक से। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैंने मैडम सलवा तस्करी से एक बात डिस्कस करनी थी। जी बोलिए, वो सुन रही हैं। जी
प्रेगनेंसी के लिए ये जो साउथ सीरियल है, क्या ये इस्तेमाल किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। और आप अगर वजन भी ज्यादा है आपका कोई और सवाल है तो आपको इकट्ठा जवाब दे दिया जाए, इसके अलावा कोई सवाल है आपका? नहीं, वजन वगैरह तो मेरा ज्यादा नहीं है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है माशाल्लाह, बस प्रेगनेंसी है? प्रेगनेंसी नहीं नहीं है? नहीं, प्रेगनेंसी होने के लिए। अच्छा, होने के लिए। हाँ जी जी, प्रेगनेंसी बिल्कुल। नहीं है। जी, जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? जी, मेरी एक बेटी है, अच्छा वो अब 5 साल की होने वाली है, लेकिन अच्छा। उसके बाद मैंने 2 दफा कंसीव किया है, अच्छा लेकिन वो एक दफा अबॉर्शन करवाना पड़ गया, दूसरी दफा वो मिसकैरेज हो गया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। बाकी आपके स्क्रीन पर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, आपकी स्क्रीन पर नंबर जो है वो डिस्प्लेड है, आप आपा से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। आपा क्या जवाब देंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप मेरा नंबर जो चल रहा है वो आप देखें, और उसके बाद आप मुझे थोड़ी सी अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस कर लें, क्योंकि आपकी हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हों जिसकी वजह से नहीं हो रही, या डॉक्टर आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ें मैं देख लूँगी, आपकी रिपोर्ट्स देख लूँगी पूरी पिछली, और उसके बाद ये देखें, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट देगी। हर चीज़ जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हर ठीक होगी, और इंशाल्लाह ताला कोई गायनी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल कंसीव करेंगे इंशाल्लाह। और यही चीज़ है कि साउथ सीरियल इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ साउथ आपकी नहीं, सीरियल जो है वो एक ख़ास किस्म के ओट्स हैं इसमें, और जो कोका है, हमने जो ख़ास चीज़ है जो हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए आप बहुत जतन किए, बहुत 7 साल में इसका पूरा हमने कम्प्लीटली टेस्ट करके फिर हमने इसको कहा कि ये हर चीज़ पे काम कर रहा हो। और स्पेशली देखें, जो भी चीज़ है ना, हम लोग जब प्रेग्नेंट होती है औरत या प्रेगनेंसी के लिए यूज़ करती हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ करने को मना कर दिया जाता है कि कोई केमिकल वाली चीज़ ना लगाई तक नहीं जाए बहुत सारे लोगों को। तो आप ये बेधड़क ले सकती हैं, आपको कोई इसमें टेंशन नहीं है। आप इस्तेमाल करके देखें, इसको अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कराएं, आपके बच्चे की हाइट बढ़ती है, दिमाग की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़हीन होता है, और इसके साथ साथ हमारी हड्डियाँ। अभी मैंने अपना एक, मैं आपको बता रही थी, इन्हीं के तवज्जो से बता देती हूँ कि मैंने एक ख़ास तौर पे एक थेरेपी सेंटर खोला है, जिसमें आप मिडिल एज तक की औरतें आ सकती हैं, और जितना भी वो चाहें वो मैं उन्हें सिर्फ बैठे बैठे एक्सरसाइज कराती हूँ, जो कि मूवमेंट्स देती हूँ बॉडी के, जो आज तक आपने की नहीं होती हैं। आप सारी दुनिया के काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी वो एक्जिला से निकलती हैं और वो पूरे गुच्छे होते हैं, जब वो चीज़ें आपने आज तक उसको नहीं टच किया ना, उस एंगल से आप लोग बैठे हैं, तो अगर आप वो कर लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके यूट्रस से ताल्लुक होता है उसका, तो एक्जिला से और ब्रेस्ट से लेके यहाँ तक का, तो वो एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो वो चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर आप लोग आना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। एड्रेस बता दीजिएगा आप। हाँ, आप कॉल कर सकते हैं, आप डिटेल ले सकते हैं, सारी हम आपको बताएंगे। तो उसमें जो है ना, ये आपके मसला, ये इसके साथ खाते हैं तो कॉम्बिनेशन एक हो जाता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी कुछ ही दिन में, अभी स्टार्ट नहीं किया, पहले से देना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई हैं माशाल्लाह। और साथ साथ आपको बताते चलें, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, आप आपा से रब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं भी नंबर बताते चलूँ, 0333377485। आई रिपीट, 0333377485। ये सरवत अस्करी का नंबर है जिसके थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप एक दफ़ा फिर कॉलर ने कहा है कि बता दें कि इस साउथ सीरियल में क्या क्या यूज़ हुआ है। अच्छा, देखें, इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो तो आपको पहले भी बताई हैं। जो मेवे हैं उसमें सिर्फ अखरोट है, जो कि उसी वक्त खोल के तोड़ के उसी वक्त उसका पानी निकाला है, उसको डाला नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि डिटेल पता चल जाएगी, तो लोग ज़रा से, अक्सर मेवे नहीं खाए जाते, प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते, शुरू में कुछ नहीं दिया जाता। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपकी खून की नालियों को ऑक्सीडेंट, जितनी भी ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजनेट करने के लिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स और आपकी जितनी भी बोन्स हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात कि आपका मैदा दुरुस्त रहता है इससे। जब मैदा सही रहता है तो फिर आपकी आंतें सही हो जाती हैं, ज़बरदस्त। जब आंतें सही होती हैं तो फिर आपकी पूरी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, जब आप लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है कि आपको कोई भी ऐसा नुकसानदेह लगे। ये देखें ना, सामने ही है सारी चीज़ें। इसमें गुड़ है एक ख़ास किस्म का, जो उसी वक्त बनाया जाता है, और उसी वक्त उसका पानी गुड़ का, गुड़ भी पूरी तरह से नहीं होता, हम उसे घोलते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में। ये हल्का सा मीठा होता है, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, आपने देखा है ना कैसा है। तो इसमें ये वो सारी चीज़ें होती हैं। और ओट ख़ास किस्म के हैं, जो ओट हैं, जैसे रोटी, एक आप समझ लें एक रोटी खा लिया आपने,
अगर 2 चमचे लेंगी तो समझे 2 रोटी खा ली आपने। तो ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, आप इसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है इसमें। और जी एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा, मुझे मैं बहुत पसंद करती हूँ आपके प्रोग्राम को, मैचों का। जज़ाकल्लाह। फिर आप इतने अच्छे अच्छे लोग बुलाते हैं, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। जज़ाकल्लाह। अपना नाम बताइएगा मेरी बहन। बेटा मेरा नाम है मिसेज महमूद। रेगुलर प्रोग्राम देखती है मिसेज महमूदा। क्या सवाल करेंगे आप डॉक्टर अस्करी से? अभी मैं इनकी बातें सुन रही हूँ डॉक्टर साहब से, तो मुझे अपने मेदे के बारे में जी। मेरे जो घुटने हैं ना, इनमें बहुत शदीद दर्द है, कमर से लेके और पैरों तक के। अच्छा, रात को सोते में ये होता है कि मेरे बाइटा आता है और मेरा पैर सुन हो जाता है। बाहर मैं मसाज हाथ से करते रहती हूँ, फिर उठ के बैठती हूँ। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इनको अगर इनके जाके अपना ट्रीटमेंट कराऊँ तो क्या टाइमिंग है क्लिनिक के और कहाँ पर है, तो मेरा बेटा मुझे ये बता दो। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल है मेरी बहन का? बस मेरा बच्चा यही था मेरा। बस दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अभी आपको जवाब देते हैं। आपा ये पूछ रही हैं कि इनके घुटनों में प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपा एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना शुगर जरूर चेक करवा लीजिएगा कि शुगर सिरम आपका शुगर तो नहीं है आपको। इसके अलावा आपका पूछने के टाइमिंग्स क्या है और कहाँ सेंटर है? असल में जिस तरह बात कर रही है ना, इनसे मुझे पता चल रहा है कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं और बहुत कुछ जानती भी हैं, नॉलेज है इनको। तो मैं ये चाह रही थी कि आपको असल में सबसे पहले तो आप अपना CBC करा लीजिए एक, और उसके साथ लिपिड प्रोफाइल करा लें। शुगर का तो आपको डॉक्टर भी बता देगा, या आपको अगर फीलिंग आती है तो आप एक शुगर का, सिर्फ आप एक यूरिन DR कराइएगा, वो भी मुझे देखना होता है। अक्सर औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से, और ये ज़्यादातर ये नर्व वगैरह से बहुत ताल्लुक हो जाता है। अगर हम 50+ हो जाते हैं तो भी हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा आजकल नसों का प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो यूरिन DR में सब आ जाता है? यूरिन DR से हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह ना करे कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे इन्फेक्शन है, फंगल भी हो जाता है अक्सर लोगों को, तो वो चीज़ें। और दूसरे ये कि आपका सुन हो जाता है, तो ये लिपिड प्रोफाइल आप कराएंगी तो हमें हर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि और हमें क्या चीज़ कराने की ज़रूरत। अच्छा, एक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वो जिन लोगों को हार्ट अटैक बहुत होते हैं, मतलब ख़ानदानी उनको प्रॉब्लम है, तो हेमोसिस्टिन, वो अगर आपने करा लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर B12 जो B कॉम्प्लेक्स का जितना भी मसला होता है ना, वो हल हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ वो मैंने वो टेस्ट निकाला है, और मैंने देखा है कि जिन के घर में ख़ानदान में ये हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं, तो वो चेक अगर हो जाएगा तो पता चल जाता है कि ये आगे चल के कोई नुकसान नहीं होता। माशाल्लाह हम ऐसी चीज़ें उनको बताते हैं, खाने पीने की, लौकी से ही ख़त्म हो जाता है। जबरदस्त। आप बताएं ज़रा, तो अल्लाह ताला ने लौकी का क्या? अच्छा, लौकी का पर मैंने ये भी सुना है कि लौकी का अगर पानी उबाल कर पीते हैं वो वजन भी कम करता है। आप क्यों उबाल के पिए, आप रायते में डाल लें ना, उसको ब्लेंड तो कर वजन लें, कम करेगा? ब्लेंड कर दें, वजन तो कोई चीज़ नहीं कम करती। ये मैं आपको बता दूं, ये मोटापा जो है ये हमारा रूटीन डिस्टर्ब जो होता है ना, उसकी वजह से रहता है। हम टाइम पे खाना नहीं खाते। आप 7 बजे के बाद खाना शुरू करेंगे तो समझो आपका सारा मैदा जो है डिस्टर्ब है। तो ये कह रही है मैदे की मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपने बहन अपना खाना 6:30 तक कर लिया और उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, अब तो खैर 6 बजे नमाज हो जाती है, तो आप 3 दिन सिर्फ ये करिए कि आप मगरिब से पहले खाना खा लें, चाहे रोटी खाएं या कुछ खाएं। और मैं एक बात बता दूं, रोटी खाने वालों के मैदे खराब होते हैं, चावल खाने वालों के मैदे कभी खराब नहीं होते। ये तो चावल हजम भी जल्दी हो जाता है ना, फिर 8 बजे भूख लग जाता तो ये मैं बता रही हूँ, तो मैदे रोटी खाने वाले के खराब होते हैं। और रोटी जो है ना, वो कभी भी 6 बजे के बाद नहीं खाई जाती। अगर आप लोग मेरी इतनी सी बात मान लेंगे तो आप पता नहीं कितनी आपकी बॉडी जो है ना रीजनरेट, आप दोबारा से हो जाएंगे और आपको कोई बीमारी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास कोई आए मेरी बातों से ठीक हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। अब ये बहन जो है ना, इनको मैं एड्रेस, आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा तो मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगी। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं हॉकी खिला रही हूँ। हॉकी खेल रहे, मतलब खेले, खिला नहीं रही हूँ। हॉकी खेलने का मैंने करा है, सबके लिए बिल्कुल फ्री। जबरदस्त। मतलब पाकिस्तान टीम तो नहीं करी, हम ही खेल लेते हैं। असल में वो एक उनको सूप पिलाना है मुझे। सही। बकरे का, खेलने के बाद सूप मिलेगा, लालच दे लिया। हाँ ना, बकरे का मुर्गी देसी वाली, देसी तो नहीं होती, मिस्री होती है, देसी नहीं होती कहीं भी। ठीक है। तो वो मुर्गी और बकरे का, और उसके अलावा गाय का उसमें होती है हड्डी, और उसमें सारी होती है। उसके बाद वो पी के देखें आप, और वो फ्री, मतलब 30 रुपए का मिलेगा आपको सिर्फ।
तो वो आपको मिलेगा। आप इंशाल्लाह ताला आएंगे तो आप लोग उस जगह से फिर कभी जाने का नहीं सोचेंगे। जो जो मेरे पास हैं लोग वो कहते हैं कि बस डॉक्टर साहब एक तो पैसे भी नहीं ले रही हैं आप उसके सिर्फ सूप के ले रही हैं और सेब को भी 30 रुपए ले रही हैं। हाँ, जो अंडे वाला सूप है वो 150 रुपए का हो गया। और आप उसकी रिजल्ट देखें, 3 दिन में रिजल्ट देखिएगा आप उसके। जबरदस्त। सर्वाइकल प्रॉब्लम तक सही हो रही है लोगों की। ठीक है। मतलब एक आपको बिल्कुल मैं ऐसी चीजें दे रही हूँ ना जिसमें कोई भी एडिटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव ही नहीं है ना। आपको पकाया और खिला दिया शाम को। नहीं तो मेरी बात सुने, तो आप फिर ये आप डेली जाती हैं वहाँ पे? नहीं, डेली नहीं जाती। हाँ, मैं को डेली 3 सूप दिन, बनाई। 3 दिन। मतलब एक दिन आपने 3 रखा दिन में कि बहुत बहुत महंगा नहीं, पड़ लेकिन रहा है। मेरी बात सुने, 3 दिन का तो आप एक दिन सूप बनाती है, अगले दिन पिला देती है, फिर अगले दिन सूप बनाती है, नहीं, और फिर फिर अगले हम दिन। और बिरयानी और या पुलाव कोई चीज़ रखी है जो मतलब अच्छी सी तैयारी होती है वो बना दी है, वो 100 रुपए की है, सिर्फ 100 रुपए की है। अच्छा जी, मकसद ये है कि अच्छा जी बोला ही जा रहा है कि शर्जील को चुप क्यों बिठाया हुआ है। शर्जील, शर्जील आप भी आपके तो लिए बोला बात करो आई ना। है और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं शर्जील ने क्या किया कि आज उससे बात ही नहीं, लेकिन आपा के लिए कॉल्स आनी थी तो मुझे मुश्किल होगी। शर्जील ये बताओ कि पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होगी, क्या कहोगे? अभी आपा ने हॉकी खिलाने का शुरू किया, अब क्रिकेट भी जल्दी शुरू कर देंगे उसी ग्राउंड में। ये ऑल आउट तो हम लोग हो गए, दुआ कर सकते हैं ना। बट लाइक दैट हम पहला टेस्ट जीते थे तो देयर स्टिल होप ना। अब हम लोग वरना पहला दिन अच्छा खेलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग या रिलैक्सेशन, तीनों में से मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा चीज सामने आती है कि हम पहला तो बड़ा कोई बम मार देते हैं ना, ऐसा एटम बम मारते हैं कि अगला बंदा परेशान होता है कि पाकिस्तानी टीम है, फिर पाकिस्तानी टीम अपना मोरल खुद ही डाउन कर देती है। तो मुझे ये बताओ कि क्या सीन हुआ दूसरे दिन? लाइक दैट मोस्टली ये है ना कि आई थिंक अच्छा जा रहा होता है सब कुछ, पता नहीं प्रेशर सही से। एक ये होता है कि जब आपने अच्छा खेलना शुरू किया, हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी की बस प्रॉब्लम है जो हमेशा से रही है। मतलब पहले टेस्ट में जो हमें असल में करेंसी बहुत मिल रही होती है, कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आते ना। करेंसी मिल रही है तो क्या जरूरत है खेलने की? बट द थिंग इज दैट कि अब तो जैसा चल रहा है, लेकिन ये है कि लेट्स होप कि अब बॉलर्स पे बात आ जाए। हमारे जो अभी जो हेड हैं, कोच हैं अजहर साहब, उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमने अपनी विकेटें खुद गिराई हैं। माना कि पिच में प्रॉब्लम था, और लेकिन फिर भी हमारी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। और हमारे यहाँ जो है एक और भी प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक बात शर्जील, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, पिच खराब है, वो बॉल उल्टे हाथ से करवा रहा है, वो बॉल ही खराब है, हम पे काला जादू कर दिया, ये 4 चीजें तो रट गई हैं अपना, तो कुछ नया लेकर आए मार्केट में। दैट्स नॉट द वे। लेकिन बस ये है कि हम लोगों को ना, मतलब लाइक जो प्लेयर्स होते हैं वो लाइक अगर 11 बंदों की टीम है तो अगर एक बंदा ये सोच ले कि आई हैव टू गिव माई मोर देन 100%, ना मुझे अपना 200% देना है। आप बॉलर हो ठीक है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी बैटिंग कैपेबिलिटी है कि आप बैटिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पहले भी तो प्लेयर्स थे, वसीम अकरम बैटिंग भी करते थे, वकार यूनुस ने भी ऐसा हुआ कि हम जब 8 विकेटें गिर जाती थी तो आखिरी प्लेयर्स ने भी मैचेस हमें जिताए हैं। तो इट्स लाइक दैट कि हमें जो मतलब एक प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि मैं परफॉर्म करूं। कल हुआ कि जो सेकंड टीम थी उन्होंने 71 रन के ऊपर इनिंग खेली, ठीक है, तो वो आखिरी प्लेयर्स ने खेली ना उनके, साउथ अफ्रीका के आई गेस थे, साउथ अफ्रीका और मतलब और ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया की भी मैं मतलब जहां क्रेडिट देना चाहिए वहां दूं। अच्छा, शोएब अख्तर के बारे में मैंने ये सुना था कि एक मैच ऐसा था जहां पे हम सब हिम्मतें हार चुके थे और उस मैच को शोएब अख्तर लेकर लीड किया था, और उस पर उनका जो वो स्लोगन, वो डांस करते हुए गाने जो उन्होंने आउट किया था, उनका स्लोगन भी बना था। तो ये भी तो टीम के लोग थे ना? हाँ, ये टीम के लोग थे। और इट्स लाइक दैट कि अगर आप मतलब आप जैसे खेलते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है खेलने की ना, तो देयर शुड बी सम पैशन। मतलब मैं ये कहूँगा बॉलिंग जो है, बैटिंग इज कंपैरेटिवली इजियर, बॉलर नहीं। बॉलर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा। लेकिन बॉलर जो है वो बैटिंग कर सकता है। मतलब हमने देखा, मतलब अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ब्रायन लारा वाज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन वो इतने अच्छे बॉलर कभी बन नहीं सके। और हमारे में डिसीजन भी गलत होते हैं। इट्स लाइक दैट के क्रिकेट में इंडिया के एक बॉलर थे अजीत आगरकर, उन्होंने सेंचुरी बनाई। पैट सिमकॉक से ऐसे स्पिनर थे साउथ अफ्रीका के जिनको बैटिंग बिल्कुल नहीं करनी आती थी, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ जिस टीम में शोएब अख्तर जैसे बॉलर,
सेंचुरी वहां भी बनी। मेरी एक बात सुने, मैं एक बात अपने टीम वालों के लिए फख्र करता हूँ, जो टीम कहीं नहीं चलती वो पाकिस्तान के ऊपर वो भी सेंचुरी बना जाती है। हम इतनी दुआएं लेते हैं लोगों की, चेक करें। बट द थिंग इज दैट जो हमारे स्पिनर्स हैं, आई गेस जो टीम हमारी है ना, आई गेस साजिद खान जो स्पिनर है हमारे, उनको जो है ना बिल्कुल रखना चाहिए, मतलब ये टीम का हिस्सा रहने चाहिए। ही इज़ वेरी मच केपेबल। और ये जो टीम है ना, मतलब लाइक फ़खर तमान हो गए, इमामुल हक टेस्ट में, मतलब ये एक कंटिन्यूट, बाबर आजम ऑब्वियसली, तो और मोहम्मद रिजवान, ये लोग टीम का हिस्सा आई गेस कंसिस्टेंटली रहने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट टीम, क्योंकि हालांकि वो स्लोगन भी था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन वो कि सरफराज भी टीम में नजर नहीं आते फिर उस तरह परफॉर्म करते हुए टीम नहीं। मतलब मैं रिटायरमेंट की नहीं, मतलब एक चीज कि हमारे जो जब वो खेल रहे थे उस टाइम पे भी वो अपनी परफॉर्मेंस पे नजर नहीं आते थे। मतलब एक आध मैच अगर उन्होंने दिखा दिया बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जो शोएब अख्तर का एरा था, अगर हम बात करते हैं शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, जो ये एक एरा इनका चला, उसके बाद जो अब प्रेजेंट हम देख रहे हैं उसमें तो मुझे गेम नजर ही नहीं आता। मतलब टीम इतनी झंडे गाड़ के उतरती है मैदान में कि बस अब तो ये पहली बॉल पे ही 100 मार देंगे, मतलब छक्का चौका तो नहीं, डायरेक्ट 100, तो उसके बाद परफॉर्मेंस तो जीरो है। मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम में अगर आप देखें, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, वेस्ट ऑफ मनी भी है कि हमारा एक अच्छा खासा सरमाया यहाँ जाता है, लेकिन आउटकम क्या आता है? बहुत ज़्यादा हमारा, मतलब ऑब्वियसली वी आर क्रिकेट में हम कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स को देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है गवर्नमेंट का भी। और बिल्कुल ऐसे ही शर्जील आपा की तरफ दोबारा आएंगे। आपने हॉकी शुरू की है और मुझे उमर शरीफ की वो बात याद आ गई कि 3 टांगों से हॉकी, मतलब एक हॉकी और 2 टांगे पाँव से ना, तो उससे भी हॉकी खेल के वो नहीं जीतते। तो मकसद ये है कि मैं बता रही हूँ कि हॉकी के लिए ना मैंने एक खास किस्म की औरतें जो है ना, अब मोटापे की वजह से ना टांगे ना ऐसे करके और हाथ ऐसे करके चलने लगी हैं, लाइक बिल्कुल मेल बॉडी लगने लगी है ना। और फोन जो है ना, अपना सेल फोन यूं करके बैठ के ना, यूं करके, तो ये पेल्विस जो है ना अंदर की तरफ चली गई है। तो इससे क्या हो रहा है, आप जितना मेकअप कर लें, जितनी ड्रेसिंग कर लें, आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं बन पा रही। मैं चाहती हूँ कि औरतों की एक फिजिक हो और एक पर्सनैलिटी हो उनकी तो वो 2 चीज़ें जब होती है ना, तो आपको मेकअप शेकअप की किसी की ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेकअप से बिल्कुल पाक हो जाए लोग। मेकअप के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करें, मतलब इस तरह का मेकअप नहीं हो कि वो गोला गंडा वाला लग रहा होता है ना। आजकल बहुत बुरा लगता है मुझे मेकअप करके, औरत और बुरी लगने लगती है, पता नहीं क्यों। तो आप ना आप अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लें, आप अपने आप को इतना अच्छा कर लें, ग्रूम कर लें कि ये सारी चीज़ें, जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं ना मीडिया पे, जितनी चल रही हैं ना ये चीज़ें, ये आपको दुख होता है मुझे कि आप इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की होती है, क्या बन जाती है बेचारी। इधर से वो लड़के कह रहे हैं कि तुम्हारा रंग कम पड़ रहा है, इधर से वो औरतें कह रही हैं कि तुम मोटी हो रही हो। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब आप एक दूसरे को इतना बुली करते हैं, इतना तंग करते हैं, पिंच करते हैं कि लड़की बेचारी इतनी मासूम, वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। पता नहीं कभी ये लगा लें, कभी वो लगा लें। ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैंने इसलिए ये निकाला है हॉकी का, इससे आपका लचक पैदा होगी बॉडी के अंदर। हाँ, वो मूवमेंट्स डिफरेंट है। मुझे चेंज करना है इन लोगों के मूवमेंट्स। जब तक वो नहीं होंगे, आप बॉडी आपकी बिला वजह खुद ब खुद अच्छी लगेगी। ठीक है आपकी, ये इसलिए मैंने हॉकी का रखा है। और हॉकी फ्री यार, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में भी है कि फ्री हॉकी आपको क्लब है, तो आप लोग उधर आएँ और उधर मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। और जबरदस्त एक बात ये मैं बोलूंगा कि आपा आपके साथ रहकर जो लोग मायूस हो चुके हैं ना, कि देखिए शादी इस्लाम का में हक है, ठीक है, लेकिन इस बेसिस पर लड़की को टॉर्चर किया जाए कि हम दूसरी लेकर आएंगे, तुम तो फारिग हो इस काम से, ये गलत है। देखिए इस्लाम की रूह से अगर आप कहते हैं ना, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले 1 मिनट रहेगा आपा, 1 मिनट रह गया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी लड़कियों को कभी रिश्ते वाले को मत दिखाया करें। बिल्कुल रिश्ता, जहां आपने बच्चे की फिक्र करी कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, मेरी बेटी का ये नहीं होगा, और एक के बाद एक लड़की को आप लोग बिल्कुल उनके दिमाग को मजरू करते हैं, और उसको ना इतने केमिकल बनते हैं बच्ची के कि उसको वो किसी काबिल ही नहीं रहती है। और बार-बार आप लोग क्यों करते हैं? इतनी प्यारी लड़की है, अपनी आपकी दुनिया की सबसे हसीन तरीन चीज़ आपकी बेटी होती है, वो आप लोग उसको इस तरह से कर देते हैं। प्लीज़ अपने घर में किसी रिश्ते वाले को नहीं आने दें। हाँ,
आप क्या करें, बाहर मेरी बेटी पर्दा नहीं करती, बाहर देख लो, रिश्ता लेके घर में आओ, वरना ऐसे नहीं आओ। आपका बहुत बहुत ये शुक्रिया। करवाएं। यहाँ वक्त खत्म हुआ और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात कर इंशाल्लाह अगली जुमेरात फिर मुलाकात होती है। और वैसे तो मेरी आप लोगों से बात रहती है, लेकिन लोगों से हम आपको जुमेरात को जुमेरात देते हैं। कोई प्लीज ठीक लड़के है। वाले, हाँ क्योंकि जी। उनकी भी लड़कियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये टीम है तो हम मौजूद हैं। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माफ़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।